Fifth generation warfare. अपने फिफ्थ जनरेशन Fifth generation war. Fifth generation warfare. हिस्ट्री डजंट रिपीट, इट्स अपग्रेड। अगर 1965 में हम 720 टैंक से जीत गए थे, तो क्या 2025 में हम 400 ड्रोन से हार जाएंगे? तो राधे राधे टीम, आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच बैटल ऑफ टैंक्स हो रहा था, 720 टैंक इंडिया के पास थे और 790 टैंक पाकिस्तान के पास। इस सब की शुरुआत होती है 1947 से, एक टूटता हुआ देश और दो मुल्क। 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान ने 1965 में बैटल ऑफ टैंक स्टार्ट कर दी। दोनों तरफ विदेशी हथियार, मतलब पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और ईरान सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इस युद्ध में भी हमारे 1965 के प्राइम मिनिस्टर नोक पर लाल बहादुर या शास्त्री एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की, 2025, जिसमें ड्रोन्स यूज हो रहे हैं और फेक न्यूज़ भी। भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स की तैयारी कर रहा है, AMCA, और दूसरी तरफ पाकिस्तान वही सस्ते और घटिया तरीके ड्रोन के ऊपर पैसा लगा रहा है। एक्चुअली में फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू होता है, जो कि आम जनता तक पहुंचता है। मतलब एक फेक न्यूज़ को आप इतना वायरल कर देते हैं जिसकी वजह से आर्मी या फिर गवर्नमेंट को इशू होने लगे और जनता में आक्रोश बढ़े। इसी के रहते इस बार कंटेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसा कि आपने अभी देखा ही होगा कि फेक न्यूज़ ने इस बार सबसे ज़्यादा टेक ओवर किया था। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी चीज़ें बैन करी कंटेंट मेकिंग के ऊपर, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में फेक न्यूज़ बहुत बड़ा वेपन है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी न्यूज़ मिलती है, दूसरी तरफ उसका इफेक्ट कुछ और होता है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और राधे राधे।